अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हम ऑप्शन सीखने जा रहे हैं वो है कि किस तरीके से हम अपने डाटा में जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स किए हैं या तब्दीलियां की हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि समटाइम्स ये होता है कि डाटा में कोई हम चेंजिंग कर चुके होते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता है कि उसमें कौन-कौन सी तब्दीली आ चुकी है या क्या-क्या उसमें हमने चेंजेस किए हुए हैं। तो वो मालूम करने के लिए हम आज ऑप्शन जो है ना वो यूज़ करेंगे। उसके लिए एक चीज़ की ज़रूर जो है ना वो आप ज़हन में रखिएगा कि एक आपका ओरिजिनल डाटा हो और दूसरा जो है वो चेंजेबल डाटा हो, जिसको हम अभी डमी डाटा के तौर पे यूज़ भी करेंगे। तो आगे चलने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो विद कुर्बान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। ये आपके सामने एक डमी डाटा है, हमने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है और इस पे हम अभी चेक करना चाहते हैं कि कौन सा डाटा जो है वो हम अगर चेंज करें तो हमें फाइंड आउट। अभी ये तो रिकॉर्ड्स जो है ना वो कम है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स अवेलेबल हों, इसमें रोज़ और कॉलम्स हों तो फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कौन सी इसमें चेंजेस आई हुई हैं, क्या तब्दीली हुई है डाटा में। तो उसका एग्जांपल अभी हम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा ओरिजिनल डाटा है, हम एक और फाइल में या इसी शीट में एक और डाटा जो है ना वो इसी किस्म का रखते हैं कॉपी करके, तो ताकि हम ओरिजिनल के साथ कंपेयर कर सकें कि क्या क्या उसमें चेंजेस आई हैं। कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं हम। अच्छा ये भी जहन में रखें, ये तो समझाने के लिए आपके सामने हमने रखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ें दूसरी जो है ना वो वर्कशीट में भी हो सकती हैं, दूसरे फाइल में भी हो सकती हैं कि दो फाइल या दो वर्कशीट्स का डाटा जो है ना वो आपस में कंपेयर किया जा सके उसमें कौन सी चेंजेस आई हुई है। लेकिन समझाने के लिए हमने इसको साइड बाय साइड रखा हुआ है। आप इसको ऐसे तसव्वुर कर सकते हैं कि ये जो पहला डाटा है ये अलहदा फाइल या अलहदा वर्कशीट वर्कबुक है और ये जो है ये अलहदा वर्कबुक या वर्कशीट है और इसको हम एज अ ओरिजिनल डाटा कंसिडर करते हैं और ये हम जो है ना उसमें चेंजेस करने के लिए डाटा हमने उठाया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने डाटा को यहाँ पे चेंज करते हैं। ये इसको हम फॉर एग्जांपल 10 को हम 20 कर देते हैं। ये देखें ये चेंज हो गया इसका टोटल मार्क्स। और यहाँ पे हम 30 कर देते हैं और 41 को हम 50 कर देते हैं। तो हमने इसमें कुछ माइनर जो है ना वो अमेंडमेंट्स की हैं, चेंजेस की हैं। अब हम इसको ट्रेस आउट करते हैं कि हमारे जो ओरिजिनल डाटा है उसमें और इसमें कितनी जो है ना वो चेंजेस हुई हैं और कौन कौन सी हुई हैं। समटाइम्स ये होता है कि हमें वो उन चेंजेस को रिवर्स करना होता है कि ओरिजिनल डाटा और बाद में जो चेंजेस वाले डाटा में कौन सी जो है वो हमने चेंजेस की हुई हैं, ताकि उनको फाइंड आउट करके उनको करेक्ट किया जा सके। तो पहले तो हम ऑप्शन में जाते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ये है कि जो भी डाटा ओरिजिनल है हम उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, टोटल डाटा को सिलेक्ट करके, और फिर जो चेंजेस वाला डाटा है उसको सिलेक्ट करेंगे आफ्टर होल्डिंग कंट्रोल की फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए जो दूसरा डाटा है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये हमने दोनों डाटा जो है ना वो सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम ऑप्शन में जाते हैं, होम के मेनू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स और इसमें ये डुप्लीकेट वैल्यूज। ध्यान में रखें, होम मेनू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, उसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स और उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे। ये देखें ये ऑप्शन आ रहा है कि फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यूज। इसने क्या किया है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट कर दिया है, बाकी को जो है ना वो अनहाइलाइटेड छोड़ दिया है। हम क्या चाहते हैं कि जो है वो यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट करे, बाकी जो है ना वो सेम रहे। ये करके और हमने इसको कर दिया ओके। ये देखें कि जो भी चेंजेस ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में
जो चेंजेस वाला डाटा है उसमें हुई हैं वो हमें ये हाईलाइट करके बता रहा है। अभी तो हमें ये सिंपल लग रहा है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 रिकॉर्ड है या 9 रिकॉर्ड है, तो ये हमारे सामने जो है ना वो वैसे ही फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमारे जो है ना वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो तो उसमें फाइंड आउट करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है कि उनको फाइंड आउट करके हाईलाइट किया जा सके। अभी देखिए कि यहाँ पे जो भी हमने चेंजेस की थी और उसकी वजह से ये जो वैल्यूज चेंज हुए थे ये आपके सामने आ गए हैं। ये 43 भी जो है ना वो चेंजेस हैं, 93 भी चेंज है और ये 41 की वजह से ये 84 भी चेंज हुआ है। तो ये चेंजेस जो है ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन 2 सेम टेबल्स हैविंग डिफरेंस ऑफ डेटा। तो उसके लिए अगेन देखिए होम, पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे ओरिजिनल डाटा को और जो दूसरा चेंजेस वाला डाटा है उसको सिलेक्ट करके फिर होम मेनू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज पहले हाईलाइट कर देगा, फिर हम उसको यूनिक पे क्लिक करेंगे तो वो यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट कर देगा। बहुत ही आसान और कारआमद ऑप्शन है, इसको प्रैक्टिस भी करें। और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है जो कवर नहीं हो सका वो भी हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आइंदा भी अच्छी से अच्छी और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।